चाइना के जो सैनिक है उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। जय हिंद सभी को, कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अग्निपथ योजना से संबंधित है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो है चीन के सैनिक और भारतीय सेना के जो जवान हैं हमारे, उनकी तुलना करते हुए एक बात बोली अग्निपथ योजना के बारे में, जो मुझे भी काफी हद तक अच्छी लगी। और आप भी वीडियो लास्ट तक देखना, और भी बहुत सारी बातें होंगी जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना। उन्होंने बोला है कि जो चीन की सेना है वो अपने जवानों को 4 साल की ट्रेनिंग देती है, लेकिन जब से हमारे भारत देश में अग्निपथ योजना आई है तो हमारे जो अग्निवीर हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद वो यूनिटों में चले जाएंगे। और ये सच्चाई भी है भाई, क्योंकि जब आप अग्निपथ योजना के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत जो अग्निवीरों की भर्ती होगी, उसके बाद उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद वो अपनी यूनिटों में चले जाएंगे। और 4 साल बाद जो है 25% अग्निवीर हैं उनको मतलब परमानेंट कर लेंगे और 75% को वहां से रिटायरमेंट कर देंगे। लेकिन जितना हमारा जो एक अग्निवीर है वो 4 साल की ड्यूटी कर रहा है, इतना तो एक चाइनीज सैनिक है, जो चीनी सैनिक है, वो तो इतने दिन की ट्रेनिंग ही ले रहा है, क्योंकि वो 4 साल की ट्रेनिंग ले रहा है। और हमारे जो अग्निवीर हैं वो 4 साल बाद बाहर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो चीनी सैनिक हैं उनके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। और आपको पता भी है कि जो चीन से हमारी बॉर्डर लगती है वहां पे कई बार ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो हमारे अग्निवीर हैं, वो उन चाइनीज सैनिकों के सामने कमजोर पड़ जाएंगे और इससे हमारे देश की जो सुरक्षा है उसको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। और ये भाई सच्चाई भी है, ठीक है। और देखो, सबसे मेन चीज तो मैं यही बात करूंगा आपसे कि जो परमानेंट जवान है और अग्निवीर है ना, जो हमारे भारतीय सेना के जो दो कैटेगरी अब बन चुकी है, आपको पता है, एक परमानेंट है, एक अग्निवीर है। तो अग्निवीर और परमानेंट की भी तुलना करें ना, तो एक अग्निवीर कमजोर है और एक परमानेंट जवान है वो एक मतलब मजबूत जवान है। क्योंकि एक जो परमानेंट जवान है वो 9 महीने की ट्रेनिंग करके आया है और एक अग्निवीर जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके आया है। तो कहीं ना कहीं जो 9 महीने की ट्रेनिंग कर रहा है वो मजबूत है और 6 महीने की जो ट्रेनिंग कर रहा है तो वो उसके सामने कमजोर है। तो हमारे देश में ही अगर दो कैटेगरी बन चुकी है तो दूसरे देश की सेना के सामने तो वैसे ही कमजोर पड़ जाएंगे भाई। तो ये बात मुझे काफी हद तक अच्छी लगी। चाइना के जो सैनिक है उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी और इनको 6 महीने की दी और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या? अब ये अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधा अदानी डिफेंस को जाए, कि अदानी हथियार खरीदे। अदानी क्या करेगा? अदानी पार्टनरशिप करेगा अमेरिका की कंपनी से, इजराइल की कंपनी से। हथियार बनाएगा इजराइल, डिजाइन करेगा इजराइल। अदानी यहां हिंदुस्तान की सेना को बेचेगा। पहले एचएल बेचता था, एचएल बनाता था, बीएचईएल बनाता था, अब अदानी बनाएगा। जवान जाएगा बिना ट्रेनिंग के हथियार के साथ, शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया तुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तू अग्निवीर है। और जो ट्रेनिंग में पैसा जाना था, जो पेंशन में पैसा जाना था, जो सैनिकों की रक्षा में पैसा जाना था, वो सीधा अदानी की जेब में जाएगा। तो आपको ये बातें समझनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश की सेना है और हमारे देश की जो सरकार है, क्योंकि अभी जो सीडीएस हैं अनिल चौहान सर, उन्होंने भी कहा था कि अग्निपथ योजना से हमारे देश की जो सेना है उसको कोई खतरा नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा को भी कोई खतरा नहीं है, हमारे देश के अग्निवीर खुश हैं, कमांडिंग ऑफिसर खुश हैं। भाई वो खुश हैं उससे मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा को तो खतरा है ना। तो इस पे एक बार जो है सरकार को भी और सेना को भी अग्निपथ योजना पर विचार करना चाहिए अच्छे से, और जो इसमें बदलाव किए जाने चाहिए, आवश्यक बदलाव हैं,
वो सेना और सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, और हो सके तो इसको पूरा हटा देना चाहिए। तो भाई ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।